देख रहे हैं बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। चौथे चरण के मतदान को लेकर सियासत गर्म। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने किया चुनावी सभा। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। मंत्री आलमगीर के निजी सचिव की बड़ी मुश्किलें। निजी सचिव के नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए कैश बरामद। ईडी की छापेमारी को लेकर राज्य सरकार का बीजेपी पर हमला। जनसंपर्क में जुटे बोकारो से एनडीए प्रत्याशी डुल्लू महतो। जनता से की अपने पक्ष में वोट करने की अपील। राज्य सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। बुंडू में पेयजल की समस्या से लोग परेशान। ग्रामीणों को अभी से सताने लगी पेयजल की चिंता। जल मीनार के काम को संवेदक ने छोड़ा अधूरा। और मधेपुरा में चोर ने मारी एक व्यक्ति को गोली। पीएमसीएच में चल रहा घायल व्यक्ति का इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का विस्तार से। झारखंड में लगातार अवैध कारोबार और आय से अधिक पैसे वाले के खिलाफ ईडी की दबिश जारी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने सोमवार की सुबह रांची में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने गिरफ्तार हुए इंजीनियर वीरेंद्र राम के मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के घर से 25 करोड़ कैश बरामद किए हैं। इसी पर बीजेपी ने एक बार फिर से हमलावर हुए हैं और बीजेपी से राज्यसभा सांसद ने कहा कि झारखंड की सरकार के सभी मंत्री लगातार जनहित के कार्य के लिए खजाना खाली कर रोना रोते रहते हैं और जिस प्रकार से राज्य के कई ऐसे अधिकारी से लेकर मंत्री के घर से आय से अधिक रकम प्राप्त हुआ है। झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के सत्ताधारी दलों के द्वारा जिस प्रकार से झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया जा रहा है, फिर से आज काले धन का बरामद होना, 25 करोड़ से ऊपर राशि नगद प्राप्त होना, जिसका संबंध अवैध कमाई से है और वो कमाई सत्ताधारी दल के मंत्रियों की है। ये हम सब लोगों को मर्माहत करने वाली है। झारखंड की जनता आज अपमानित महसूस कर रही है। जिनके हाथ में सेवा करने का दायित्व सौंपा गया था, वो झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े और सभी समाजों के लिए जो कल्याण के पैसे थे, उसको लूटने का काम किया। ये सच में हम सब लोगों के लिए बड़ा मर्माहत करने वाला है। की टीम ने सोमवार की सुबह रांची में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने गिरफ्तार हुए इंजीनियर वीरेंद्र राम के मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के घर से 25 करोड़ कैश बरामद किए हैं। गौरतलब है कि ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को फरवरी 2023 में कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अभिनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। रांची के सेल सिटी समेत कुल 9 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। तो वहीं सोमवार की सुबह ईडी की टीम सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार की ठिकाने की तलाशी ले रही है। वहीं ईडी की दूसरी टीम बरियातू, मोरहाबादी और बोड़िया इलाके में छापेमारी कर रही है। जेल में बंद इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ने यह कार्रवाई की है। तो वहीं जानकारी के अनुसार जिन लोगों के यहां ईडी की रेड की जा रही है, उनमें कुछ राजनेता और अधिकारी भी शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष प्रसाद हमारे संवाददाता रांची से लाइव जुड़ेंगे। आशीष, क्या है ये पूरा मामला? हमें इस पर ज्यादा जानकारी साझा कीजिए। जी बिल्कुल, आज अगले सुबह की बात किया जाए तो ईडी की लगातार कार्रवाई 9 ठिकानों पर, झारखंड के ऐसे 9 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है। जहां पर एक सबसे बड़ी बात सामने आई कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जो है, उनके पीएस के नौकर, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि उनके नौकर जो है, उनके घर में 25 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। अभी बैंक कर्मी पहुंचे हुए हैं, नोट गिनती शुरू हुई है। अभी और आने वाला समय और भी कई रकम जारी किए जा सकते हैं और रकम की संख्या बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि झारखंड में के बने हुए लगभग 5 साल होने को है। इस बीच में कई ऐसे अधिकारी, मंत्री
ईडी के शिकंजे में आप पहुंचे हैं और लगातार भ्रष्टाचार का मामला लगातार सामने आ रहा है। जब भी जनहित के कार्य को लेकर बात की जाती है तो खजाना खाली का रोना रोना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार की जब जनता के बीच चर्चाएं शुरू होती है कि मंत्री के घर में, अधिकारी के घर में जब छापेमारी पड़ती है, इतनी ज्यादा रकम प्राप्त होती है, तब कहीं ना कहीं इस चिंतनीय विषय प्राप्त होती है कि आखिरकार अगर खजाना खाली है तो पैसे कहां से आ रहे हैं, इतने ज्यादा पैसे कहां से आ रहे हैं। यदि उतने पैसे सरकार की जनहित के कार्य में लगाए जाते तो कहीं ना कहीं झारखंड में एक बेहतर मुकाम हासिल होता, झारखंड के जनता के लिए बेहतर कार्य हो सकते थे, जनहित के विकास की चर्चा होती थी। लेकिन इस प्रकार से जब बात पे आती है तो लगातार इस पर विपक्ष की पार्टी जो बीजेपी है ये लगातार हमलावर रहती है कि आखिर सरकार के पास पैसे नहीं है तो इतने पैसे कहां से आती है। जी अनाया। जी आशीष, ये बहुत बड़ी बात है कि जो आलमगीर आलम है उनके निजी सचिव संजीव लाल के जो घरेलू नौकर हैं उनके घर से 25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं और एक निजी नौकर के पास से इतना कैश बरामद होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस पर क्या कुछ कोई जानकारी, कोई खुलासा या किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी सूत्रों के मुताबिक बताया जा सकता है कि मंत्री आलमगीर आलम अपने कुछ रकम को कहीं जगह लगाने के लिए, उनके पीएस के पैसे जो भी थे उनको जगह लगाने के लिए नौकर का इस्तेमाल किए थे। तो इस प्रकार से उनको कहीं ना कहीं मतलब जगह पे लगा के वो बचने की बात सामने आती है। लेकिन ईडी के शिकंजे से बच न पाकर ऐसे कई पैसे और भी मंत्री रडार पर पहुंचे हैं, जो कि इस प्रकार आने वाला समय और भी इस प्रकार की बात सामने आ सकती है कि जो भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त है उन्हें जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाएगा और शिकंजे में लाया जाएगा। कहीं आज हमने खबरों के माध्यम से भी देखा है, चर्चाएं अफवाहें भी चल रही थी, मजाक के तौर पे भी उड़ाए जा रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं कि हम अच्छे अच्छे पढ़े लिखे युवा भी कहना चाहते हैं कि हमने कहीं किसी मंत्री के यहाँ नौकर का काम मिल जाए तो बेहतर हो पाता, कि अधिकारी के जगह पर अधिकारी के घर में झाड़ू पोछे के काम मिल जाता, माली के काम का मिल जाता तो ये बेहतर हो पाता। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि झारखंड में ऐसी दुर्दशा आ गई है कि लोग पढ़े लिखे युवा भी अपने डिग्री को ना देखते हुए भी नौकर के काम, पोछा करने के काम उसमें जुड़ सकते हैं। तो ये जाहिर से बात हो सकती है कि लोग पढ़ाई करके एक आम कोई भी एक माली 15,000 की नौकरी 10,000 का घूस लेते हुए और 30 करोड़ रुपए, लगभग 30 करोड़ रुपए की बरामदगी होगी। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चाहेगा, कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हम नौकर का काम करके बेहतर मुकाम पा सकते हैं। जी अनाया। जी आशीष, ये चिंताजनक बात है और इसके साथ साथ ईडी की और कहां पर रेड पड़ी है? रांची के ऐसे बिल्डर है जिनके बेस टेक्सटाइल के अपार्टमेंट है, बड़े अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़े बड़े बिल्डर के नाम से जाना जाता है, जिनके यहाँ भी अभी लगातार छापेमारी चल रही है। अभी कांकी की बात किया जाए, कांकी एक जगह है, बोरिया जगह है जहाँ पे बिल्डर, अधिकतर बिल्डर भी है, उनके घर में अभी लगातार छापेमारी चल रही है। लेकिन अभी तक अभी वहां से जायजा लिया जा रहा है कि आखिर क्या क्या कुछ बरामद हो पा रही है। अभी तक तो फिलहाल जो नौकर हैं उनके घर में पैसे की बरामदगी हुई है, नोट गिनती चालू हुई है। अब देखने आने वाला समय बताया जाएगा कि किनके घर से क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी अनाया। आशीष, बिल्कुल आप जो सारी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, इस पर हमें एक और जानकारी साझा कीजिए कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो इंजीनियर हैं उनके वीरेंद्र राम के मामले में ये पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, इसको लेकर भी नौकर के घर से 25 करोड़ की बरामदगी हुई है। इस पर किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? अभी तक किसी प्रकार का अधिकारी के बयान सामने तो नहीं आई है, लेकिन कहीं न कहीं कह जा सकते हैं कि नौकर का यूज करके अपने आप को बचाव के रास्ते में, ये चाहे बिल्डर की बात किया जाए, चाहे इंजीनियर की बात किया जाए, चाहे मंत्री की बात किया जाए, सभी लोग बचना चाहते रहे ताकि प्रकार के जंजीर में ना फंसे। आने वाला समय अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये लोग बच पाएंगे और कब तक क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसके लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।
तैयार है? तैयार। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। पहली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। स्वागत है एक बार फिर आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। चौथे चरण में 13 मई को समस्तीपुर सुरक्षित और उजियारपुर लोकसभा सीट पर मतदान होना है। समस्तीपुर सुरक्षित सीट से एनडीए एलजेपी आर प्रत्याशी सांभवी चौधरी ने समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर पहुंचे, जहां कल्याणपुर प्रखंड के कालाजार मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर और एमएलसी डॉक्टर तरुण कुमार सहित एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे, लेकिन उसे मंच पर स्थानीय जेडीयू विधायक और मंत्री महेश्वर हजारी नदारद दिखे। तो वहीं गौरतलब है कि जब से महेश्वरी हजारी के बेटे सन्नी हजारी को समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, महेश्वर हजारी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शरीक नहीं हो रहे हैं। ये भी चर्चा है कि जेडीयू में रहते हुए वे गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर पर्दे के पीछे से अपने पुत्र सन्नी हजारी के लिए माहौल भी बनाने का काम कर रहे हैं। नीतीश की जनसभा के दौरान भी कई वक्ताओं ने इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने लोगों से एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी को वोट देने की अपील की। तो वहीं इस दौरान मंत्री महेश्वर हजारी का बिना नाम लिए कहा कि चुनाव में जो गड़बड़ कर रहा है, चुनाव के बाद उसे मुक्ति लेंगे। जिसे ये लोजपा रामविलास की उम्मीदवार है श्रीमती शांभवी जी, इसको जिताइए। हम तो चाहते हैं कि 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री और देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग अब एक साथ रहे हैं, एक साथ रहेंगे, काम करते रहेंगे। और कोई बाएं दाएं हम लोगों के उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ पर गड़बड़ कोई कर रहा है तो चुनाव के बाद उससे हम मुक्ति ले लेंगे। धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी डुल्लू महतो लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं और इसी कारण में सेक्टर 1 स्थित मोहल्ला में जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही कहा कि पानी है, बिजली है और नाली है, रोड है, इस तरह का स्थिति है और थोड़ी बहुत है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, इसके बारे में कांग्रेस बात करे। इतिहास में पूरे भारतवर्ष में जितना झारखंड में इस सरकार में जितना लूट हुआ है वो किसी ने नहीं लूटा है और लूटने वाले सारे लोग जेल जाएंगे। इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी के नेता से कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सारे लोग कर रहे हैं। तो वहीं महिलाओं प्रति आचरण सही नहीं
होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हिम्मत और चुनौती है, जो बोल रहा है वो साबित करे। वो गंदा आदमी है और गंदी बात करेंगे और हम गंदा बात नहीं करना जानते हैं। समस्या पानी है, बिजली है और नली है, रोड है, इस तरह का स्थिति है थोड़ा बहुत। मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनने के बाद कोई फंड का इशू नहीं किया, सरकार कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ चोरी डकैती, मर्डर, लूट, हत्या। इसके बारे कांग्रेस बात करे, इसके बारे क्या कहना उसको बतावे। इतिहास में पूरे भारतवर्ष में जितना झारखंड में इस सरकार में जितना लूट हुआ है, और लूट में सहयोगी हेमंत सोरेन तो जेल गया, मगर लूटने वाले लोग सारे उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, कौन लूटा नहीं लूटा वो आप भी जानते हैं, सारे लोग जेल जाएंगे, कोई बचने नहीं जा रहा है। गलत करने का परिणाम, इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी के नेता से कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सारे लोग कर रहे हैं और हम लोग आगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी मीरा मुंडा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने खूंटी लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में दौरा कर पति अर्जुन मुंडा के लिए लोगों से वोट मांगा। साथ ही खूंट पानी पांडराशाली चौक पर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। वहीं मौके पर मीरा मुंडा ने कहा कि लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार भी अर्जुन मुंडा जीत हासिल करेंगे। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, हर गांव का दौरा कर रहे हैं और एक्साइटेड है लोग, बहुत खुशी है इलेक्शन को लेकर के। और मोदी जी के काम से इतना प्रभावित है लोग, बहुत ज्यादा खुश है कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा था, ये जमीन पर उतर आया और सबके साथ विकास हो रहा है और गांव खुश है। थोड़ा बहुत गर्मी का दिन है तो कहीं कहीं समस्या है, तो जिंदगी है तो लगा ही रहेगा, लेकिन सभी लोग खुश हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। खुद आप बागडोर संभाले हुए हैं पूरे मामले को? जी, मैं पहले से ही संभालती आ रही हूँ और आज भी संभाल रही हूँ। और ये हमारा एरिया है, मायके है, ससुराल है, अपने लोग हैं, पूरा घूम रही हूँ। अच्छा भी लग रहा है, सबसे मिलना जुलना होते ही, सभी तरह की खुशी भी मिल रहा है, सुख दुख का माने समाचार भी मिल रहा है, एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, कई चीजों को जानने का मौका मिल रहा है। चलिए, वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है, फैमिली फोटो यहाँ नहीं बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। रुख करेंगे खबरों की ओर।
बुंडू के अराडी गांव में पेयजल की व्यवस्था को लेकर गांव में छोटे बड़े 6 जल मीनार लगाए गए हैं, लेकिन इन जल मीनारों को संवेदक द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है। इस वजह से उन्हें पानी की जुगाड़ के लिए परेशान होना पड़ता है। एक जल मीनार में तो संवेदक द्वारा नल की फिटिंग ही नहीं की गई है, अधूरा छोड़ दिया गया है और टंकी के ऊपर ढक्कन भी नहीं लगाया गया है। ग्रामीण नट बोल्ट कसने वाला रेंज को साथ में लेकर पाइप को खोलते हैं और पानी लेते हैं। इसके अलावा प्रत्येक घरों में नल लगाया गया है, लेकिन नल में पानी नहीं पहुंचता है, आधा अधूरा कार्य कर छोड़ दिया गया है। तो वहीं आराडी गांव में 300 से भी ज्यादा घर पर समझ सकते हैं कि गांव के लोगों को पानी को लेकर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ग्राम प्रधान की माने तो उन्होंने इस संदर्भ में विभाग तथा मुखिया को कई बार सूचना भी दी है, लेकिन पीएचडी विभाग को कई दफा कहा गया है, लेकिन संवेदक को कोई निर्देश नहीं दिया गया है और अब परेशानी ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? जैसे कि यहाँ 2 साल हो गई है बन के, अभी तक हम लोग का घर घर कनेक्शन नहीं हो पाई, इसीलिए हम लोग जलसैया लोग का दिक्कत हो रहा है कि आप लोग पैसा खा रहे हैं, इसी वजह से बोलते हैं कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। क्या कंप्लीट हो गया? कंप्लीट कुछ नहीं हुआ है। क्या जल मीनार? जल मीनार अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फाइनल दिखा दे रहे हैं। प्लास्टर जो होना था प्लास्टर भी नहीं हुआ, ढक्कन लगना था ढक्कन भी नहीं लगा। कहाँ ढक्कन लगना था? जो ऊपर में, टंकी के ऊपर में नहीं लगा है। तो कैसे हम स्वच्छ पानी पीकर अपना जीवन गुजारे बताइए। जब स्वच्छ भारत घर नल योजना चल रही है, हम लोग का मोदी सरकार ने बताई है कि लागू की थी 15 अगस्त 2019 को, जो घर नल स्वस्थ पानी के लिए, वो तो हम कर ही पर ले जलसैया लोग बताइए। तो कैसे करके लोगों को मुट्ठी पर, जब ठेकेदार लोग एजेंसी लोग ही इतना घोटाला करेंगे, इतना बड़ा बड़ा टेंडर लेके, तो हम लोग शुद्ध जल किस प्रकार से दे पाएंगे? तो पानी की तो यहाँ पर बहुत ही दिक्कत है। और हम लोग का जैसे जल मीनार बना है, अभी 6 जल मीनार बना है, 6 में से 2-3 साल हो गया, अभी तो पूरा नहीं हुआ है। खाली पाइप बिछाया हुआ है और नल तो दे दिया है घर घर में, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा ना? तो वहाँ पर टंकी के ऊपर ढलाई नहीं किया, पानी तो गंदा हो रहा है। सर वो तो अभी तो पूरा ही नहीं किया है वो टंकी। जैसे कि अभी उस टंकी को हम लोग बोले कि आप लोग प्लास्टर व्लास्टर कुछ नहीं किया हुआ है, खाली ऊपर से पेंट दिया हुआ है। और तो फिर पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी तो सर अब कुआं से लाना पड़ता है। अभी तो कुआं का पानी पी रहे हैं। चापाकल है ना यहाँ? हाँ, चापाकल का भी पानी पी रहे हैं। चापाकल खराब है कि अच्छा है? कुछ अच्छा है, कुछ खराब है। हो रहा है, पानी नहीं है तो यहाँ पे क्या सुविधा है? तो ऐसा का है, तोहरे के दिक्कत नहीं होता ना? का दिक्कत होता है, पानी बनाबे नहीं कर देलन तो आई प्लस सब तो बोले ना रिगला के जो नहीं कर देन तो पानी जाई हम। तो इटा के पानी कैसन लागेला? अगर नहीं खइला हमर चापाकल के नहीं रहा। इटा के पानी काहे नहीं खावाला? नहीं खइला, कचरा है। कचरा है ऊपर। पानी चालू नहीं किया है, पाइप मैंने ज्वाइन नहीं किया है। पानी तो दिया पाइप तो पाइप भीतर है, तो पानी नहीं ज्वाइन किया है। पाइप फिट किया हुआ है? नहीं, जमीन के अंदर लगा हुआ पाइप? हाँ, पाइप लगा हुआ। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगियान पंचायत वार्ड नंबर 3 में चोर ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। घायल व्यक्ति को पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। इधर एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान चोर की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 5 घर में चोर ने घटना को अंजाम दिया था। चोर ने लगभग 1 लाख से ज्यादा का सामान लेकर फरार हो गया था। पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। इस मामला में जब हम आए ना, तो 4 आदमी मिल करके 2 आदमी को मार रहा था पूरा एकदम। तो हम देखे तो फिर आवाज लगाए, उधर जो है गाँव समाज आवाज लगाए, सभी के पास में हथियार था। हम जो है उसके निकट नहीं गए, नहीं जाने के बाद आवाज जो दिए उधर से, तो ग्रामीण दौड़े। ग्रामीण दौड़ने के बाद में एक बदमाश पकड़ाया गया। तो गोली भी चलाया था क्या? हाँ, गोली चलाया। 2 गोली पेट में लगाया। इसके घर में आया था अतिथि करने के लिए, उसको लगाया। तो आपका कौन लगे जिसको गोली लगा, वो कौन लगे? बेचारा भाई लगेगा। देखो घर के ताला तोड़। हाँ, तब हम लोग जागे, तब मेरा घर घुस गया, तब मेरा पति को खींच के निकाल लिया। तब हम भी निकले तो पति को छुड़ाई, तो हम लोग को भी मारा, पति को। तब उधर से सो रहा
ससुर को भी मारने लगे। तब हम द्वार पर जाके हल्ला किए तब लोग। तो ये चोरी भी की तो क्या कर? बक्सा भी उठा लिया, 2 लाख रुपया भी ले लिया। कितने आदमी थे वो लोग? घर में 4 आदमी सोए थे। वो सब बिहार झारखंड के खास बुलेटिन देख रहे थे आप, और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, केसरिया केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत।